हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इसका फर्स्ट सीज़न नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, तभी आपको स्टोरी क्लियर हो पाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक प्लेन जिसमें नोआकी और कोटोको कहीं जा रहे होते हैं और कोटोको अपने धुन में मस्त होती है, नोआकी सो रहा होता है। तभी उसके पास एयर होस्टेस आती है और उसे पूछती है, मैम आप कुछ पीने के लिए लेंगे? कोटोको उससे एकदम अजीब से एक्सेंट में कहती है, वन कोशी प्लीज। कोटोको ज़बरदस्ती की अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद जब उसे कॉफ़ी दे देती है एयर होस्टेस तो उसे बोलती है, थैंक यू वेरी मच। उसको ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के साइड की सीट पर बैठी हुई लड़की खूब जोर से हंसने लगती है। तभी नोआकी उससे कहता है कि जब तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तुम इंग्लिश बोल क्यों रही हो? कोटोको एकदम शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम जाग रहे हो। आगे नोआकी कहता है कि हम ओकिनावा जा रहे हैं, इंग्लैंड नहीं जा रहे, तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं, वहाँ पे भी लोग जापानीज समझते हैं। कोटोको उससे कहती है कि मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी हूँ, मैंने टीवी में देखा है, उसमें बोलते हैं अटेंशन प्लीज कॉफी और टी। तो मैं जस्ट वो ट्राई कर रही थी। और कहती है ये सब छोड़ो, वैसे भी ये हमारा हनीमून है, और उस कैमरा निकाल के उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लग जाती है। फिर हमें एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही होती है, फाइनली हम हनीमून पे जा रहे हैं ओकिनावा। मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये मेरी साइड की सीट पे बैठा है और मेरी शादी हो गई है इस लड़के के साथ। उसके बाद कोटोको एकदम गुस्सा होकर नोआकी से कहती है कि तुम ऐसे सो कैसे सकते हो, हम हनीमून पे जा रहे हैं। नोआकी कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरी माँ ने मेरे से बिना पूछे हुए मेरी शादी का भी डेट फिक्स कर दिया और हनीमून का भी, इसलिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तभी वो साइड वाली लड़की उससे पूछती है, क्या तुम्हारा हनीमून है? कोटोको कहती है हाँ। तो वो लड़की कहती है कि मेरा भी हनीमून है, पर तुम्हारा हस्बैंड सो क्यों रहा है? मेरा हस्बैंड अगर सो जाए तो मैं तो इसकी जान ले लूँ। दोस्तों, इस लड़की का नाम मारी है। फिर वो लोग आपस में काफ़ी बातें करते हैं। उसके बाद मारी का हस्बैंड कोटोको से पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने प्रपोज किया था? ये सुन के कोटोको कहती है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो नोआकी को मिली और कैसे उन दोनों की शादी हुई। उसकी पूरी दुख भरी कहानी सुनने के बाद मारी उससे कहती है, तुम में बहुत पेशेंस है कोटोको। उसके बाद मारी उससे कहती है कि तुम्हें नोआकी पे हमेशा नज़र रखनी होगी और तुम्हें हमेशा उसके क्लोज रहना होगा, वरना कोई और लड़की इसकी ज़िंदगी में आ जाएगी और तुम्हारा डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा। कोटोको एकदम डर जाती है और मुंह बना के कहती है, ये मनहूस औरत हमें हमारी हनीमून के पहले दिन पे ही बद्दुआ दे रही है हमारे डाइवोर्स के लिए। अगले सीन में वो एयरपोर्ट पे होती है नोआकी के साथ, जहाँ पे वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है। नोआकी उससे पूछता है, क्या ढूंढ रही हो? तो कोटोको उसे कहती है, मैं अपने सनग्लासेस ढूंढ रही हूँ। नोआकी कहता है, रात को सनग्लासेस का क्या करोगी? तो कोटोको कहती है, फैशन के लिए। और उसके बाद अपने बैग में देखती है पर उसे कहीं सनग्लासेस नहीं मिलते हैं। फिर वो सोचती है मैं अपना ब्रीफ केस खोल लूँ। फिर वो अपना ब्रीफ केस ओपन कर रही होती है पर उसका ब्रीफ केस ओपन नहीं होता। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है, लगता है लॉक ख़राब हो गया। उसके बाद पूरी जान लगा के वो ब्रीफ केस का लॉक तोड़ देती है। उसके बाद कहती है, ओ यस, खुल गया। नोआकी उससे पूछता है, क्या तुम ये पहनती हो? वो कहती है, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, वो मेरा है। और वो पीछे मुड़ के देखती है तो मारी आ रही होती है सेम बैग लेकर। एक्चुअली दोस्तों, उन दोनों के बैग का कलर सेम होता है तो वो गलती से बैग को एक्सचेंज कर लेते हैं। अगले सीन वो होटल के रिसेप्शन पे होते हैं जहाँ कोटोको फॉर्म भर रही होती है। मारी कहती है कि कितनी अच्छी बात है, हम सब एक ही होटल में रहेंगे, हम लोग खूब मस्ती करेंगे। और कोटोको उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है, कहती है, डायन हमारा पीछा पता नहीं कब छोड़ेगी। और उसके बाद वो खड़ी होती है और कहती है, नोआकी चलो मेरे साथ। और मारी से बोलती है एक्सक्यूज़, और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो नोआकी से रास्ते में कहती है कि फाइनली अब हम दोनों अकेले बचे हैं। उसके बाद वो अपने रूम में पहुंचती है और खूब मस्ती करती है। उसे बाहर बीच दिखाई देता है जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो बेड पे उछलने लगती है। नोआकी सीरियस होकर बैठ के वहाँ बुक रीड कर रहा होता है। कोटोको उसे देखती है, उसके बाद उसके पास आती है। उसके पास आकर कोटोको उससे कहती है कि नोआकी प्लीज़ मुझ पे गिव अप मत करना, मैं जल्दी बदल जाऊंगी और मैं सिंसियरली रहने लग जाऊंगी। नोआकी कहता है कि तुम जैसी हो बेस्ट हो, तुम ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत, जस्ट स्टे एज यू आर। एंड सी फिर क्या मोमेंट बनता है। तभी उसका फ़ोन बज जाता है। नोआकी जाकर फ़ोन उठाता है। मारी की कॉल आई होती है, वो उन्हें स्विमिंग पूल पे बुला रही होती है। एक्चुअली दोस्तों, मारी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है नोआकी की तरफ। अगले सीन में वो लोग पूल के पास जाते हैं जहाँ मारी खड़ी होकर बार बार नोआकी का नाम लेके चिल्ला रही होती है। कोटोको उसे घूर के देखती है और मन में बोलती है कि ऐसे चिल्ला रही जैसे उसके साथ डेट पे आई हो। फिर वो नोआकी को बोलती है, चलो ड्रिंक ऑर्डर करते हो। नोआकी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कोटोको बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद मारी का हस्बैंड कोटोको से बोलता है कि मुझे लगता है मेरी वाइफ तुम्हारे हस्बैंड को लाइक करती है। ये सुनकर कोटोको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि दोबारा कभी ऐसा मत बोलना। ये किस तरह के संस्कार तुमने अपनी बीवी को दिए हैं? तुम्हें पता है उसके मन में क्या चल रहा है, फिर भी तुम उसे रोक नहीं रहे, कैसे पति हो तुम? उसका हस्बैंड कहता है, मेरा लव वन साइडेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने बहुत साल उसका वेट करा है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आती है और वो बोलता है, स्टूपिड कोटोको, क्या बोल रही हो तुम?
उसके बाद कोटो को इधर उधर देखने लगती है और सोचती है ये आवाज़ एकदम योगी की तरह क्यों लग रही है मुझे। अगले सीन में वो देखती है मारी जो है वो नोआकी के एकदम क्लोज होकर खड़ी होती है और ये देख के वो एकदम गुस्सा हो जाती है और उसके हस्बैंड से बोलती है तुम कैसे आदमी हो, तुम ये सब कैसे देख सकते हो। तभी पीछे से एक फुटबॉल आकर मारी के ऊपर लगती है। फिर एक लेडी आती है वहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर में और वो उससे कहती है आई एम सो सॉरी। उसके बाद कोटो को कहती है गुड वर्क मिस ब्लॉन्ड हेयर। अगले सीन में वो औरत कहती है सॉरी वेरी मच इट वॉज माई मिस्टेक। तभी पीछे से एक बच्चा उसे बुलाता है हे मॉम कम ऑन लेट्स गो टू बीच। भाई सब बड़ी भयंकर अंग्रेजी बोलते हैं जैपनीज। कोटो को उनके जाने के बाद ध्यान से सोचती है और कहती है अच्छा ये लोग विदेशी होंगे। अगले सीन में मारी और उसब बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। तभी मारी उससे पूछती है क्या तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तो नोआकी कहता है हाँ मैं उसकी पढ़ाई करने जा रहा हूँ। उसके बाद कोटो को उसकी खूब तारीफ करती है कि इसका IQ 200 है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, तुम जैसी लड़की को तो ये देखता भी नहीं है। अगले सीन में कोटोको को लेकर होटल के रूम के अंदर आता है। कोटोको सो गई होती है। अगले सीन में फोटो खिंचाने के लिए खड़ी होती है, ये आप देखिए। Of course. That's okay. Oh, yeah. Fit. Motto get fit. Yes, pretty. Yeah. Okay. Come on. Oh, Bob. Sorry. Sorry. फिर कोटोको सोचती है मैंने इन लोगों को कहीं देखा है। थोड़ी देर दिमाग पे जोर डालने के बाद कोटोको कहती है अरे याद आ गया, मुझे ये लोग स्विमिंग पूल पर मिले थे। फिर कोटोको कहती है क्या कोइंसिडेंस है ये, फिर हमें आज मिल गए। अगले सीन में नोआकी और कोटोको बोट पर जाते हैं और वहाँ पे भी मारी आ जाती है और कोटोको का रिएक्शन देखो। अगले सीन में अपने होटल की बालकनी में वो खड़ी होकर सोच रही होती कि हमारा हनीमून ख़त्म होने वाला है पर हमारे बीच में अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं बिना किसी प्रोग्रेस के यहाँ से नहीं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन में नोआकी और कोटोको मारी के रूम में जाते हैं जहाँ उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर नोआकी उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है और कोटोको पीछे से चिल्लाती है उसे टच मत करना, उसे टच मत करना। नोआकी गुस्से में कहता है कि तुमने एक डॉक्टर से शादी करी है और डॉक्टर अपने पेशेंट्स को चेक करता है, तुम्हें अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो उसके हस्बैंड को बोलता है कि तुम जाके फार्मेसी से दवाई ले आओ। उसके जाने के बाद मारी एकदम से खड़ी हो जाती है और नोआकी से पूछती है तुम्हारे और कोटोको के बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। नोआकी कहता है तुम्हें तो पेट दर्द था। वो कहती है वो तो बहाना था। उसके बाद उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लग जाती है। फिर आगे उससे कहती है कि तुम जैसा हैंडसम लड़का कोटोको जैसी लड़की के लिए नहीं बना, वो बेवकूफ़ लड़की है। तुमने एक गलत लड़की से शादी कर ली है और अब अभी भी देर नहीं हुई। नोआकी उसे धक्का दे देता है और कहता है शट अप। और आगे कहता है कि अगर मैं तुमसे 100 बार भी मिला होता तो मैं 100 के 100 बार तुम्हें इग्नोर कर देता। मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, कोटोको को खुद से कभी कंपेयर मत करना, कोटोको तुमसे 1000 गुना बेटर है। और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसका हस्बैंड आता है वहाँ पर और उसे सारी कहानी पता चल जाती है। उसके बाद वो अपनी वाइफ को एक थप्पड़ खींच के मारता है और कहता है आज से सब खत्म हमारे बीच में, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले सीन में कोटोको एकदम रोती हुई गलियों में वॉक कर रही होती है और वो सोच रही होती है नोआकी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कैन आई हेल्प यू, और उसे पकड़ने लग जाता है। कोटोको मन में सोच रही होती है कि अब मैं किडनैप होने वाली हूँ और खूब जोर जोर से रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद नोआकी वहाँ पे आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और कहता है व्हाट्स द मैटर विद माई वाइफ। वो आदमी एकदम शॉक होकर कहता है योर वाइफ। उसके बाद कोटोको उसके गले लग जाती है। फिर वो आदमी कहता है तुम्हारी वाइफ बहुत यंग है, मुझे लगा कोई स्कूल का बच्चा है जो खो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी हेल्प कर दूं। और मैं इससे बात करना चाहता था पर इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी और चिल्लाई जा रही थी। फिर नोआकी कोटोको को बताता है ये बुरा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है, तुम्हारी हेल्प करना चाहता था पर तुम इसकी बात नहीं समझ पा रही थी, इसीलिए कहता था इंग्लिश की क्लास से ध्यान से पढ़ा करो। फिर वो एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों बीच पर खड़े होते हैं जहाँ कोटोको उससे कहती है आई एम सॉरी, मैं बहुत जेलस फील कर रही थी, उस लड़की ने मुझसे कहा था कि हमारा डाइवोर्स हो जाएगा इसलिए मैं डर गई थी। नोआकी कहता है कि तुम किसी के भी कहने से ऐसे मत डरा करो। और कुछ ऐसा मोमेंट बनता है दोनों के बीच में। और ये देखो मिसेस री बहुत खुश हो रही होती हैं। अगले सीन में वो अपने बेडरूम में होते हैं और कुछ ऐसा सीन बनता है। अगले सीन में वो नोआकी के साथ एरोप्लेन में होती है और बहुत खुश होती है। और ये देखो ये भी यहाँ बैठे हुए हैं।
फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है उनका मैनेजर उन्हें एयरपोर्ट पे लेने आया होता है और उन्हें लेकर कहीं जा रहा होता है। नोआकी कहता है घर तो पीछे निकल गया, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर उसका मैनेजर कहता है सर मैं अभी आपको नहीं बता सकता, और वो चले जाते हैं। कोटो को काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उसे लगता है पता नहीं क्या हो गया। फिर वो उन दोनों को लेकर एक बड़े से बंगले के पास पहुंचता है। वो दोनों कार से बाहर निकलते ही एकदम शॉक हो जाते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।